1950 के दौर में दुनिया एक ऐसे खौफ से गुजर रही थी जिसका नाम था न्यूक्लियर अटैक, और इसी डर को समझने के लिए अमेरिका ने ये फिल्म बनाई, डक एंड कवर। आज ये फिल्म थोड़ी कार्टून जैसी लग सकती है, लेकिन उस वक्त ये स्कूल के बच्चों के लिए लाइफ सेविंग ट्रेनिंग थी। और इस फिल्म का मकसद सिंपल था, ब्लास्ट से पहले या तुरंत बाद नीचे झुको, कवर लो और खुद को प्रोटेक्ट करो। आज हम जानते हैं कि न्यूक्लियर ब्लास्ट का इम्पैक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उस टाइम लोगों को पैनिक से बचाने के लिए ये मेथड सिखाया गया था। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि डरना नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और अवेयरनेस सबसे बड़ा वेपन है। सच ये है कि डक एंड कवर हर सिचुएशन में काम नहीं करता, लेकिन ब्लास्ट, शॉक, फ्लाइंग डेब्रिज से कुछ हद तक प्रोटेक्शन देता है। ये फिल्म आज भी हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि अवेयरनेस हमेशा फियर से ज़्यादा पावरफुल होती है। डक एंड कवर आज पुरानी लग सकती है, लेकिन इसका लेसन आज भी रेलेवेंट है। अवेयरनेस, फ्लाइंग और क्लेम माइंडसेट किसी भी दिशा में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होता है। हिस्ट्री हमें सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि सीख भी देती है। अगर आपको ऐसी हिस्टोरिकल या एजुकेशनल वीडियोज पसंद हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस फिल्म में एक कछुआ दिखाया गया है जो खतरा आते ही अपने सेल्स के अंदर छुप जाता है। यहाँ भी बच्चों को सिखाया जा रहा है कि यदि खतरा आए तो पैनिक नहीं, प्रोटेक्शन लो। इसी को कहा गया है डक एंड कवर। आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चों को क्लास के अंदर डेस्क के नीचे छुपना सिखाया जा रहा है। ये ट्रेनिंग डर के लिए नहीं बल्कि डिसिप्लिन और अवेयरनेस के लिए है। सेकेंड वार के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा, उस वक्त दुनिया को पता चल गया था कि न्यूक्लियर पावर कितनी डेंजरस हो सकती है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार शुरू हो चुकी थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कछुआ एक सिंबल था। जैसे कछुआ खुद को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही इंसान को भी खतरे के वक्त अपना बचाव करना चाहिए। डक एंड कवर का मतलब है तुरंत नीचे झुक जाओ, किसी चीज के नीचे कवर लो। इससे ब्लास्ट की हीट और शॉक वेव से थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है। स्कूल में ड्रिल्स होती थी, बेल बजती थी और बच्चे बिना पैनिक किए डेस्क के नीचे छुप जाते थे। ये एक रूटीन बन चुका था, जैसे फायर ड्रिल होती है। आज एक्सपर्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के सामने सिर्फ डक एंड कवर काफ़ी नहीं होता, लेकिन उस वक्त लोगों के पास और कोई बेटर सॉल्यूशन भी नहीं था। इस ट्रेनिंग का एक और पर्पज था, लोगों को मेंटली स्ट्रोंग बनाना, क्योंकि जब लोग प्रिपेयर्ड होते हैं तो फेयर कम हो जाता है। डक एंड कवर आज हिस्टोरी का हिस्सा है, लेकिन ये हमें एक बात सिखाता है, अवेयरनेस और प्रिपरेशन हर दिशा में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उस वक्त सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि रेडियो, न्यूज़पेपर और फिल्म के जरिए लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा था कि घबराना नहीं। गवर्नमेंट चाहती थी पब्लिक प्रिपेयर रहे, क्योंकि फेयर स्प्रेड होना पैनिक से ज़्यादा डेंजरस होता है। इस ट्रेनिंग का फोकस बच्चों पर इसलिए था क्योंकि बच्चे जल्दी सीखते हैं, और जो सीखते हैं वही घर जाकर अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं। इस तरह एक पूरी सोसाइटी इनडायरेक्टली ट्रेन हो जाती है। आज जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो ये थोड़ी इनोसेंट और आउटडेटेड लग सकती है, लेकिन ये अपने टाइम के हिसाब से एक सीरियस
और रेस्पॉन्सिबल एफर्ट था लोगों की जान बचाने का। सोचिए, बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीख रहे थे कि अगर बॉम्ब गिरा तो क्या करना है, कैसे बचना है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक सच था उस दौर का। डक एंड कवर का असली मैसेज ये नहीं था कि ये टेक्निक हर ब्लास्ट से बचा लेगी, बल्कि ये था कि इमरजेंसी में सोचना बंद मत करो, रिएक्ट करना सीखो। न्यूक्लियर अटैक का डर उस वक्त सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं था, बल्कि लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका था। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस था लोगों को डरना नहीं, बल्कि उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना है। आज भी ये फिल्म हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन इसका लेसन आज भी जिंदा है। अवेयरनेस, ट्रेनिंग और क्लेम माइंड किसी भी डिसास्टर